Assalamu alaikum dear students. In this lecture of compiler construction, we will discuss about semantic analysis. अब semantic analysis बेसिकली क्या है? हमने syntax analysis को देखा जो कि syntax analyzer भी उसे बोला जाता है और syntax analysis भी उसे बोला जाता है। Analysis बेसिकली एक टर्म हम यूज़ करते हैं कि analysis हम चेक कर रहे हैं किसी चीज़ को, जैसे कि एनालिसिस फेज़ के अंदर हम एरर्स डिटेक्ट कर रहे होते हैं, हम उसे चेक कर रहे होते हैं, उसको थ्रू आउट उसको उसकी कैलकुलेशन करके उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा, ये चीज़ हम चेक कर रहे हैं। अभी एनालिसिस फेज़ में यही काम होता है। तो सिमेंटिक एनालाइज़र या सिमेंटिक एनालिसिस जो थर्ड फेज़ है कंपाइलर का, जो हमने एक स्ट्रक्चर देखा था कंपाइलर का, उसके अंदर थर्ड फेज़ है। अब थर्ड फेज़ के अंदर क्या चीज़ चेक होगी? इट चेक द सोर्स कोड ऑफ सिमेंटिक एरर्स। अब सोर्स कोड फॉर सिमेंटिक एरर्स के लिए चेक किया जाएगा कि सिमेंटिक एरर्स इस सोर्स कोड के अंदर मौजूद हैं या नहीं। अगर तो होंगे तो वो एनकाउंटर करेगा और एक मैसेज हमें शो करवाएगा कि सोर्स कोड के अंदर सिमेंटिक एरर्स हैं। अब सिमेंटिक एरर्स बेसिकली होते क्या हैं, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी, कि जो लॉजिक क्रिएट होती है वो डिटेक्ट होती है सिमेंटिक एनालाइजर के थ्रू। इट चेक्स द ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स ऑफ द एक्सप्रेशन। जितने ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं अपनी एक्सप्रेशन के अंदर और जितने ऑपरेंड्स यूज़ होते हैं एक्सप्रेशन में। जैसे हमने पार्स ट्री की देखी थी, जो पार्सर की, उसमें हमने देखा था कि एक ट्री जो जनरेट होता है उसके अंदर दो हमारे पास ऑपरेंड होते हैं। आप नीचे बेस पे देख सकते हो, रेट एंड 60। ये ऑपरेंड है और इसके दरमियान में एक ऑपरेटर है। तो ये बेसिकली ऑपरेटर, जो इंटीरियर नोड्स होती हैं उन्हें हम ऑपरेटर्स बोलते हैं, जो एक्सटीरियर नोड्स होती हैं या जो चाइल्ड होते हैं उन्हें ऑपरेंड्स बोला जाता है। ये ऑपरेंड्स आपस में वो ऑपरेटर इन पे परफॉर्म किया जाता है या वो एक्शन परफॉर्म किया जाता है जो मिडिल नोड पे होता है। तो इसी तरीके से ये हमारा आंसर ऊपर चला जाता जाएगा और जाके पोजीशन के अंदर जो भी इस साइड का आंसर आएगा वो पोजीशन के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। चेक्स फॉर मोर स्टैटिक सिमेंटिक एरर्स। हमने सिंटैक्स स्टैटिक सिमेंटिक और सिमेंटिक एरर्स को भी डिस्कस किया था, और स्टैटिक सिमेंटिक एरर्स भी हमारे सिमेंटिक एनालाइज़र के अंदर ही चेक किए जाएंगे। जैसे हमने उसकी एग्जांपल ली थी कि अगर हम किसी को कहते हैं, किसी स्टूडेंट को या किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि ये शेर है, ठीक है। अगर हम उसे किसी कारकर्दगी के थ्रू उसे कह रहे हैं कि ये शेर है, तो हमारा लफ्ज़ जो है उसमें कोई गलती नहीं है, जो कि सिंटैक्स एरर या सिंटैक्स हमारा बिल्कुल ठीक है। ही इज़ अ लाइन, अगर हम किसी को ऐसे कहते हैं कि ही इज़ अ लाइन, उसने कोई बहुत अच्छा काम किया अगर हो तो हम उसे कहते हैं ही इज़ अ लाइन, लेकिन इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम किसी बॉय के लिए ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसको स्टैटिक सिमेंटिकली देखा जाएगा कि एक चीज़ जो कि इंसान है उसको हम लाइन कह नहीं सकते, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन आती है जिसका जो लॉजिकली इनकरेक्ट होगी, तो वो सिमेंटिक एनालिसिस या सिमेंटिक एनालाइज़र उसको रिमूव कर देगा। लॉजिकल मिस्टेक्स को सिमेंटिक एरर्स बेसिकली कह देंगे हम, या सिमेंटिक एनालाइज़र उसको डिटेक्ट करेगा इन एरर्स को। एनोटेट उसको कमेंट करता है, जो हमारी ट्री बन जाती है उसको कमेंट करेंगे। कमेंट इस वे में करेंगे कि उसमें एक्सटर्नल या एडिशनल मीनिंग्स ऐड किए जाएंगे ताकि उसको देखना और पढ़ना आसान हो हमारे लिए। और चेंज द एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री, और एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री को चेंज करेगा ये, जैसे कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में भी कि हमारे पास जो इनपुट होती है एक कंपाइलर की, वो सोर्स लैंग्वेज होगा या सोर्स प्रोग्राम होगा, या इसे हम सोर्स कोड भी कह सकते हैं। ये सबसे पहले स्कैनर या लेक्सिकल एनालाइजर के पास जाता है जो कि सीक्वेंस ऑफ टोकन्स जनरेट करता है, ये इसकी आउटपुट होगी। सेकंड नंबर पे हमारे पास सिंटैक्स एनालाइजर था। सिंटैक्स एनालाइजर पार्सर क्रिएट करता है या पार्स ट्री जनरेट करता है, जो कि हमारे पास कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास, चूँकि हम सिमेंटिक एनालाइजर को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑगमेंटेड या एनोटेटेड एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री के अंदर
कुछ एडिशनल मीनिंग्स हम ऐड करेंगे जिससे उसको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा कंपाइलर के लिए। तो वो मीनिंग्स कौन से हैं आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री जो हमने जनरेट की थी लास्ट लेक्चर में, वहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें सेम उसी तरीके से हैं। लेकिन जब हम एनोटेटेड एब्स्ट्रैक्ट ट्री इसका जनरेट करेंगे या ये थर्ड फेज़ में जाएगा जब एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री, तो इसमें कुछ एनोटेटेड या कमेंट्स कुछ ऐड कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 60 चूँकि हमारे पास इंट इंटीजर होता है या एक ऐसा वेरिएबल है जो कि इंट है, तो इसको कन्वर्ट पहले कर दिया जाएगा फ्लोट में। फ्लोट में इसलिए कन्वर्ट किया जा रहा है क्योंकि इसका जो आंसर है वो पॉइंट में भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन प्लस और इस तरह के सिनेरियोज के अंदर इसका आंसर फ्लोट में भी आ सकता है, इसीलिए इसको कन्वर्ट कर दिया गया है फ्लोट में। और मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन का निशान था, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि फ्लोट ऐड कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो डेटा टाइप है वो ऐड कर दी गई है। ये एडिशनल मीनिंग्स हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट ट्री के अंदर, ताकि कंपाइलर अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन मौजूद था, तो इसके साथ आप जो डाटा टाइप होगी वहाँ पर किस नोयत का आंसर सेव होगा वो हम उसकी डाटा टाइप सिंपली यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी प्लस के साथ हमने फ्लोट लगा दिया, इज इक्वल टू के साथ फ्लोट, और जो भी इसका आंसर होगा वो पोजीशन के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। तो ये हमारा काम है सिमेंटिक एनालाइज़र का।